समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता और वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर मित्र को राज मत बताओ, क्योंकि यहाँ मित्रों के भी मित्र होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा दुनिया से। मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। ना जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के चला जाए। उम्मीद इंसानों से लगाकर शिकायत भगवान से करते हो। हद है प्यारे, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। 3, उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने यह आलम इस जमाने में।
बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। कान्हा कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। कान्हा कहते हैं, गुस्सा अकेला आता है लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है, वहीं सब्र भी अकेला आता है लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयां दे जाता है। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। अरे काफी, अभी तो इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे, भागते रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा द्वार। और यदि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पार रखते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। आज असफलता मिली तो क्या हुआ, असफलताओं में भी सफलता की तलाश है। और रही बात आसमान में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ सीखता है गिर गिर कर ही। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। संबंधों को जोड़ना एक कला है लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, यह दोनों ही दिखाई नहीं देते। दोस्तों, कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकारी है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्ती करो या प्यार करो लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है
वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ है हम, खामोश जरूर है लेकिन अंधे नहीं है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है ना उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हमसफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल है। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते हो, दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन वह एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वह तुम्हें मना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं बल्कि स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ यह सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है, माँ औरों की तो शर्तें ही बहुत है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है, अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। आजकल हद से ज्यादा प्यार भी रिश्ते टूटने का कारण बन गया है, क्योंकि जो चीजें जरूरत से ज्यादा मिलती है इंसान उसकी कदर सबसे कम करता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका आदर नहीं करता लेकिन वह आपसे प्रेम करता है, यह सिर्फ आपका एक वहम है, क्योंकि जिसका हम आदर नहीं कर सकते उससे प्रेम होना असंभव है। हाँ, मानता हूँ कि मुझे चालाकियां करना नहीं आती, पर यह याद रखना मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम ही हो, तुम ही थे और तुम ही रहोगे। कुछ इस तरह के झूठे वादे आजकल लोग मोहब्बत में करते हैं। यह जिंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ जोड़ने वाले भी मिलेंगे और तोड़ने वाले भी। डिप्रेशन कोई मजाक की बात नहीं है। एक अच्छा खासा आदमी अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है। इसीलिए जब कोई इंसान डिप्रेशन में हो तो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस जिंदगी में ना कोई साथ नहीं देता है। जो आपसे कहता है ना कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वह आपका साथ जरूर छोड़ देता है। ढूंढो तो सुकून खुद में ही मिलेगा, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलती है। तलवार के जख्म फिर भी मीट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। जो लोग सबका साथ देते हैं वह अक्सर अकेले रह जाते हैं। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही अच्छा लगता है। आजकल दिल उदास है, मगर मैं हर किसी से हंस कर मिलता हूँ। सबने साथ वहीं तक निभाया जहाँ तक उनका मतलब था। मुझे बस इतना बता दो, क्या चाहते हो? सच में मोहब्बत है या वक्त बिताना चाहते हो? दर्द किसे कहते हैं यह उससे पूछो जो किसी की खुशी के लिए उससे दूर हुआ हो। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है।
सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसीलिए सस्ते लोगों के पीछे उसे कभी बर्बाद मत करना। सच्चे होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर आपको अपना वक्त देते हैं, जो जाहिर हो जाए वह दर्द कैसा और जो खामोशी ना समझ पाए वह हमदर्द कैसा। उदास दिलों को हमदर्द मिलते हैं, हम सफर नहीं। यह जो मेरे हालात है यह एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, यह इतना बड़ा सच है। इससे लड़ना मत, इसे स्वीकार कर लेना। बस यही सोचकर ज्यादा शिकवा नहीं किया मैंने कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान को होश ही नहीं आता। हमें पूरी तरह से आजमाया गया है, अब हम किसी को भी दूसरा मौका नहीं देंगे। अब मैंने कहना ही छोड़ दिया कि तुम मुझसे बात करो। जब मेरे रोने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। जहर भी देने लायक नहीं थे कुछ लोग और हम जिंदगी भर उन्हें अपने राज बताते रहे। जहर का भी अपना हिसाब होता है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा। कभी कभी गलती सामने वाली की नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। हम खुद से गिरे थे और खुद से ही उठेंगे। अब ना किसी का साथ चाहिए और ना किसी का हाथ चाहिए। किसी को आसानी से मत मिल जाना, क्योंकि लोग आपको सस्ता समझने लगेंगे। देने वाले की हैसियत है साहब, कोई प्यार देता है तो कोई धोखा देता है। पहली बार हम प्यार करते हैं और दूसरी बार हम प्यार को ढूंढते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी दिल दुखाए, बता दो दुनिया को कि घाव पर घाव अब दर्द नहीं देता। दुखी व्यक्ति को सलाह की नहीं साथ की जरूरत होती है, लेकिन लोग उसे सलाह दे देकर उसे और दुखी कर देते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग हमसे बात करना और रिश्ते बनाना चाहते हैं। तारीफ करके किसी भी आदमी से कोई भी बेवकूफी कराई जा सकती है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। दोस्तों, उम्र भर भटकना ही बेहतर है किसी गलत जगह जाने से। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन आप अपने दम पर चलना। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक आपका नाम है, वरना दूर से ही राधे राधे है। आप जितना ज्यादा सच के करीब जाओगे आपकी जिंदगी में दोस्त उतने कम होते जाएंगे। जब रिश्ता पुराना हो जाता है तो कदर खत्म हो जाती है। आज के दौर का बड़ा अजीब सिलसिला है। लोग गैरों को रिंझ रहे हैं और अपनों को रुला रहे हैं। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं। आप चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन फिर भी वह हमेशा आपकी बुराई करेंगे। तारीफ किए बिना कोई इंसान खुश नहीं होता और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ ही नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो। बस जिनसे आपके विचार नहीं मिलते उनसे थोड़ा दूर रहो। कभी कभी हम वह भी खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते हैं कि यह सिर्फ मेरा है। तकलीफ ज्यादा तब होती है जब हमको यह पता चलता है कि हम जिसके लिए मर रहे थे वह सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा था। हद से ज्यादा विश्वास आपको धोखा देगा, हद से ज्यादा प्रेम आपको कष्ट देगा, हद से ज्यादा ईमानदारी आपको दुनिया की नफरत देगा। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी और शत्रु की जरूरत ही नहीं है। आपकी वैल्यू इस दुनिया में लोगों को सिर्फ तब तक है जब तक लोगों को आपकी जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हमें यह लगता है कि यहाँ सब अपने हैं। किसी के अकेलेपन का कभी मजाक मत बनाओ। आपके पास जो भीड़ खड़ी है, याद रखना वह जरूर किसी ना किसी मतलब से आपके साथ है। अगर जरूरत पड़ने पर आप क्रोध नहीं करोगे तो गलती करने वाला आपको हमेशा हल्के में लेगा और उसका व्यवहार आपके प्रति और बुरा होता जाएगा। कुछ पाने के लिए तुम वह मत खो देना जो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास था। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझकर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। दोस्तों, यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब की दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में उठे हुए सर दुनिया में हमेशा उठे रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है
कि अपनी औकात दिखाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तब धारदार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है, घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो। सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आप पूरी जिंदगी उस काम से अपनी सफलता हासिल कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे काम करते रहिए चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक के जिंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, आप खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है चुप कराने के लिए भी। वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे तुम मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंगलेस के लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में ना एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। हमेशा वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल नहीं। अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करती रहेगी। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। एक गलतफहमी मुझे भी हुई जिंदगी में कि हम बहुत जरूरी हैं उसकी जिंदगी में। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। चुप रहना कुछ बेहतर है अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो। गलतफहमी मत रखा करो, क्योंकि गलतफहमी मिटे ना मिटे पर रिश्ता जरूर मिट जाता है। जब इंसान खुद का हो जाता है, फिर उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता जिंदगी में। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुमने ही तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं।
जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिल सकता। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वह तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा जो लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वह पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है कि डरते हम किसी के बाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान है बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ है, हम खामोश जरूर है लेकिन अंधे नहीं है। बदनसीब मैं हूँ या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा। बस इतना कहता हूँ कि अब कभी मेरी जिंदगी में लौट कर मत आना। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अगर अच्छे होते तो यह दुनिया जीने ही नहीं देती। जिंदगी में कभी भी किसी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं है, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। जो मेहनत का सूर्य अस्त नहीं होने देते, वही सफलता का सूर्य उदय होते हुए देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं है, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा हुआ है, बस सही वक्त का इंतजार है। जब आपको कोई भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वह होश में रहकर भी बेहोश ही रहते हैं। बाहर से लहजे रसीले हैं, लेकिन अंदर से लोग बहुत जहरीले हैं। वह गहरे अंधेरे ही थे जिन्होंने मुझे रोशनी की अहमियत सिखाई। अंत सभी का समान है, हम जीते जी क्या करते हैं, बस वही हमें अलग बनाता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वो लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं अपनी जिद पर जीता हूँ। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं।